जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कमिश्नर इनकम टैक्स का केस हम लोग पढ़ेंगे। जूट कॉरपोरेशन इंडिया अपीलेंट है और ये रिस्पोंडेंट है इन डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कमिश्नर रिस्पोंडेंट है। ये बेस्ड है इसके ऊपर पावर ऑफ अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पावर के ऊपर बेस्ड है ये वाला केस। फैक्ट ऑफ द केस यही है कि जो अपीलेंट है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वो टैक्स पेइंग एंटिटी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है जूट की। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो असेस किए इसका परचेज को और टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज किए अपीलेंट के ऊपर। ठीक है, फिर अपीलेंट का कंटेंशन ये था कि कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है फॉर द परचेज टैक्स एंड अपीलेंट अपील कर दिए आरटीओ के असेसमेंट को। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या इशू रेज हुआ है? इशू रेज यही हुआ है कि कमिश्नर जो है अपीलेंट कमिश्नर है उसके पास पावर है कि नहीं इस चीज़ को अपील को सुनने की, एडजुडिकेट करने की। ठीक है, और किस एक्सटेंट तक जो अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर है वो कर सकता है, मतलब मिरर दैट ऑफ एन इनकम टैक्स ऑफिसर, मतलब किस एक्सटेंट तक अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। और करेक्ट प्रोसेस फॉर एडजुडिकेटिंग द टैक्स डिस्प्यूट व्हेन द अपील्स एक्सकेलेट थ्रू द वेरियस बॉडीज। क्या करेक्ट प्रोसेस है इस चीज़ को एडजुडिकेट करने का जब अपील जाती है थ्रू अलग अलग जुडिशियल बॉडी के थ्रू जाती है, तो क्या उसका प्रोसेस है, ये चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि यहाँ पे अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर की पावर है कि नहीं, एडजुडिकेट करने की जुडिक्शन है कि नहीं, ये चीज़ मेन क्वेश्चन है यहाँ पे राइज हुआ था, जो कि हमारा सब्जेक्ट मैटर भी बना है। फिर अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अलाउ की अपील को और फेवर ऑफ द अपील टैक्स पेयर के उसमें कर दिए। फिर अपीलेंट कमिश्नर जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया मैटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइल करती है अपील को अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट एडिशनल हाँ अपीलेंट असिस्टेंट कमिश्नर के डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल करती है और ट्रिब्यूनल क्या करता है, इसके डिसीजन को रिवर्स कर देता है असिस्टेंट कमिश्नर के। ठीक है, मतलब ये आ गया हमारे डिपार्टमेंट के फेवर में। फिर हाई कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट जो टैक्स पेयर रहता है वो हाई कोर्ट पहुंच जाता है डिसीजन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ अपीलेंट ट्रिब्यूनल, तो हाई कोर्ट करती है क्या कि वो डिसमिस कर देती है अपील को। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता है टैक्स पेयर, सुप्रीम कोर्ट जाता है टैक्स पेयर स्पेशल लीव ले करके, तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करती है कि जो जुरिस्डिक्शन है अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर का, जो कि सेक्शन 251 का 1 का ए में दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के। यहाँ पे अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास पावर है इक्वल टू दी इनकम टैक्स ऑफिसर जब वो मैटर को एडजुडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड अपेक्स कोर्ट हेल्ड करती है मतलब वही अपेक्स कोर्ट क्या करती है, रिमांड बैक कर देती है मैटर को, मतलब वापस दे देती है ट्रिब्यूनल को, डायरेक्शन दे देती है कि अपील को सुना जाए मेरिट के बेसिस पे और प्रोसीजर जस्टिस को मतलब रिक्वायर्ड है फेयर एंड थोरो एग्जामिनेशन के। मतलब ये कि ये मैटर को वापस दे दी ट्रिब्यूनल के पास में और बोलती है कि मेरिट के बेसिस पे डिसाइड करो। कोर्ट क्लैरिफाई करती है इस चीज़ को कि जो अपीलेट अथॉरिटी है लाइक अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर वो लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड मतलब ये ना यहाँ पे ये चीज़ हेल्ड कर रहा है कि पावर है कि नहीं है। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि टैक्स जो इनकम टैक्स ऑफिसर कोई भी चीज़ रीज़न या फाइंडिंग करता है वो उसके ऊपर लिमिटेड नहीं है कि वो उसी के बेसिस पे डिसीजन दे, और चाहे तो रिवर्स भी कर सकता है अपने डिसीजन को। यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे देखिए जो इनकम टैक्स ऑफिसर था वो उसको लाइबल ठहराता है, ठीक है, कि आपकी लाइबिलिटी बनती है, लेकिन जो असिस्टेंट अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर थे वो टैक्स पेयर के फेवर में डिसीजन दे देते हैं। तो ये क्या हुआ, आरटीओ के अगेंस्ट में हुआ। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ये उसके अगेंस्ट डिसीजन दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई की इस चीज़ को
कि वो जो एएसी हमारा अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर, वो मतलब लिमिटेड नहीं है, मतलब वो खाली इनकम टैक्स ऑफिसर जो बोल दे वो करने के लिए बाध्य नहीं है। उनका इंडिपेंडेंट पावर है और वो अपनी मतलब ज़रूरी नहीं है कि उस इनकम टैक्स ऑफिसर की रीजनिंग और फाइंडिंग के बेसिस पे ही वो डिसीजन दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है। फिर लॉ लेट डाउन में यही है कि जुरिसडिक्शन ऑफ एएसी हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके पास पावर है अंडर सेक्शन 251 का 1 का ए। इक्विवेलेंट पावर है किसका, जो एसी है उसकी अथॉरिटी जो है वो कोएक्सटेंसिव है किसी इनकम टैक्स ऑफिसर के, और कोएक्सटेंसिव है मीन्स उस एरिया जो उस एरिया है उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसके पास पावर है। वही बोलता है कि ज़रूरी नहीं है जो इनकम टैक्स ऑफिसर बोले वही करे, वो मैटर ऑफ असेसमेंट मतलब इस मैटर में उसके पास पावर है कि मॉडिफाई भी कर सकते हैं या फिर अनलमेंट भी कर सकते हैं, एनल भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमेशा मेरिट बेसिस पर हियरिंग होगी। अपील्स जो है वो हायर जुडिशियल बॉडी जो है वो सब्सटेंटिवली मेरिट के बेसिस पे देखेगा, ना कि प्रोसीजरल ग्राउंड के बेसिस पे देखेगा।